हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत ही प्यारी सी हम फ्रॉक बना रहे हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कलर से बना रहे हैं। 3 प्लाई यार्न है, बहुत ही सॉफ्ट यार्न रहता है ये। और इसको बनाने के लिए जो क्रोशियाई हुक हमने यूज की है वो 3.0 mm की है। आज जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, और अगर हाँ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और लाइक करें वीडियो को। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये जो यार्न है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कितना यार्न मेरा इस यूज हुआ है इस फ्रॉक में। और जो मैं फ्रॉक बना रही हूँ 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए ही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। चेन्स बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से बल लेना होता है और क्रोशियाई हुक की मदद से अंदर से यार्न को बाहर की तरफ निकालेंगे। और ये हमारी फर्स्ट नॉट हो गई। अब इस नॉट के अंदर से इस तरीके से यार्न को निकालते जाना है हुक की मदद से, और हमारी ये चेन्स बनती जाएंगी। हमें यहाँ पर टोटल 76 चेन्स बना लेनी है। तो यहाँ 76 चेन्स बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 76 चेन्स बना ली हैं। अब इसके बाद हमें 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनानी है। 3 चेन 1 2 3 3 चेन बना के बाद 4th नंबर की जो चेन है हमारी, यहाँ पर देखें इस जगह पर, इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच बनाने के लिए यार्न ओवर करते हैं। इस तरीके से धागा बाहर की तरफ निकालेंगे और 2 जो धागे हैं उसके अंदर से निकालेंगे पहले, और फिर 2 धागों में से भी निकाल देंगे। इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। ठीक है, एक चैन वाली हो गई है, 2 हो गई। अब इसके बराबर वाली जो चैन है उसमें हमें फिर से डबल स्टिच बनानी है। सेम इसी तरीके से यार्न ओवर करेंगे और देखें इस तरीके से चैन में से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे। 2 धागों में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें डबल स्टिच बनाते जाने हैं और पूरी चैन में हमें डबल स्टिच बना लेनी है। ठीक है, तो पूरी लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये राउंड पूरा मैंने यहाँ पर पूरी लाइन बना ली है डबल स्टिच की। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके लिए देखिए यहाँ 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के लिए का। तो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट देखिए इस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले हम आगे की जो डबल स्टिच है सेकंड वाली, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। एक हम फ्रंट पोस्ट यहाँ पर बनाएंगे, उसके बराबर वाली में बैक पोस्ट बनाएंगे। ये बॉर्डर के लिए यूज होती है। अब देखिए यार्न ओवर करने के बाद में हमें नीचे की साइड से ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है डबल स्टिच को, और इसके नीचे से ही धागे को बाहर निकालना है ऐसे। और ये हमारे पास देखिए 3 धागे आ गए हैं। इस पे हमें डबल स्टिच कंप्लीट करनी है ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारी देखिए फ्रंट पोस्ट हो जाती है इस तरीके से। ये आगे की तरफ उभरी हुई महसूस होती है। फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब इसके बराबर वाली जो स्टिच है इस पे हमें बैक पोस्ट बनानी है। तो हम इसके लिए हम पीछे की तरफ से इस डबल स्टिच को पीछे से की साइड से उठाएंगे ऐसे, और धागे को इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ हमें डबल स्टिच बनानी है। थोड़ा सा लूज बनाते हैं इसे, बिल्कुल टाइट हाथ से आप ना बनाएं। देखें इस तरीके से ये पीछे की साइड से होगी। अब एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसके बराबर में, ये डबल स्टिच पर आगे की तरफ से उठाएंगे। बहुत इजी होती है। आप अगर बिगनर्स भी हैं तो आप थोड़ा सा इसे पे ध्यान दें, ध्यान से देखें और समझकर बनाएं, तो आपको इजीली बना पाएंगे। अब ये पीछे की तरफ से हमें उठानी है ऐसे, पीछे की तरफ साइड, धागे को इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे डबल स्टिच। फिर यार्न ओवर करेंगे। अब इसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है इसे आगे की तरफ से बनाएंगे ऐसे। अब इसे यार्न ओवर करने के बाद पीछे की साइड से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न हमारा ये रहेगा, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। बॉर्डर पूरी ही इसी तरीके से हमें बनानी है। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड बताएंगे।
तो यहाँ पर ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए हमने छोटा मॉडल बनाकर आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो हमारी मिस हो गई थी। तो ये 2 लाइंस पूरी होने के बाद में यहाँ हमें जो हमने 3 चैन बनाई है उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है ऐसे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट आएगी। लास्ट में आपकी जो भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पर जो फ्रंट पोस्ट है आप देख सकते हैं, ये हमने बैक पोस्ट दूसरी साइड से हमारी ये बैक पोस्ट थी। अब हम इसे पलट के बनाएंगे तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट आ जाएगी। तो इसे फ्रंट पोस्ट पर ही बनाना है। और जो बैक पोस्ट पे दिखाई दे रही है उसे बैक पोस्ट से ही बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पूरा राउंड करना है कंप्लीट। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट से बनाना है और बैक पोस्ट को बैक की साइड से बनाना है। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड किस तरीके से करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से। उसके बाद एक राउंड और हमें इसी तरीके से बनाना है, जिसमें कि फ्रंट पोस्ट हमें फ्रंट पोस्ट पर ही बनानी है और बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनानी है। 4 लाइंस हम यहाँ पर कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे का जो योक हमें किस तरीके से बनाना है। तो 2 लाइंस मैं ये वाली पूरी कर लेती हूँ और इसके ऊपर एक और लाइन बनाएंगे। तो ये 2 लाइंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारी बॉर्डर जो है 4 लाइंस की हो गई है। 1 2 3 4 लाइंस की बनाने के बाद हमें यहाँ पर योक बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने कोई भी फंदों को इंक्रीज नहीं किया है। इसके बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। उसके लिए देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे और डबल स्टिच बनाएंगे। देखिए ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है इस पर हमें 3 फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिए एक बार हमने बनाई फ्रंट पोस्ट, फिर दोबारा इसी जगह पर हमें फिर से फ्रंट पोस्ट बनानी है ऐसे। आप इस तरीके से आप इसे पकड़ें और अच्छे से 3 बार हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिए 3 हो गई, एक हमारी चैन वाली हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इस तरीके से आ गया। फिर से यार्न ओवर करेंगे। फ्रंट पोस्ट जो है हमारी इसी पर फ्रंट पोस्ट फिर से बनाएंगे। इस तरीके से लेंगे 3 बार एक ही जगह पर इसी फ्रंट पोस्ट पर 3 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर से यार्न ओवर इसके बराबर वाली फ्रंट पोस्ट पर फिर से 3 बार, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला राउंड हमें करना है कंप्लीट। हर फ्रंट पोस्ट पर हमें 3 फ्रंट पोस्ट बनानी है और बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न आ जाएगा। और हमारे जो फंदे इंक्रीज हमें करने हैं नेक के लिए वो भी हमारे इसी में इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ये आपको एक सिंपल सा मॉडल बनाकर दिखा रही हूँ। छोटा नमूना मैंने बनाया हुआ है। आपको सेम इसी तरीके से अपने जो हमने आगे बनाया था बॉर्डर पूरे फ्रॉक की, उस पर आपको सेम इसी तरीके से हर फ्रंट पोस्ट पर 3 फ्रंट पोस्ट बनानी है और राउंड को कर लेना है कंप्लीट। पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ लास्ट में ये हमारा देखिए यहाँ पर 3 चैन वाला जो सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाते हैं वो आ गई है। ये भी हमारी फ्रंट पोस्ट में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसी पर। ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसे हम दोनों को अटैच करेंगे इस तरीके से, दोनों साइडों को और ये एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। और ये जो हमने बैक साइड में थोड़ा सा ओपन रखना है वो हमारा इतना ओपन हो गया है, ठीक है, जिससे कि आपके नेक में आने में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से ये यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे स्टिच, या फिर आप डोरी का भी यूज कर सकते हैं इसे अटैच करने के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से हमें इसे
जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बनाई थी ये 3 चैन, उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से क्रोशिया हुक को निकालेंगे हम चैन में से और इसके अंदर से धागे को दोनों के अंदर से निकाल देंगे, इसमें से और इसमें से। ये हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। पैटर्न हमारा देखिए इस तरीके से आ गया है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर हमें देखिए नेक्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे, एक चैन और बनाएंगे, ये गैप करने के लिए है। 4 चैन हो गई हमारी। अब एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल स्टिच स्किप करेंगे, सेकंड वाली में डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर एक डबल स्टिच स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा जाली बनती जाएगी। जाली वाला पैटर्न हमें यहाँ पर, ये हमारी देखिए इस तरीके से हमारी ये जाली बनती जाएगी। तो यहाँ पर हमें जाली वाला पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट राउंड जो हम बना रहे हैं ये वाला, इस तरीके से हमें एक एक डबल स्टिच को स्किप करना है और एक चैन बनाकर डबल स्टिच बनानी है, ऐसे। तो ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट गैप में फिर से एक डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, फिर गैप में एक डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, ठीक है। तो इस राउंड में हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना है, कोई फंदे नहीं बढ़ानी है। सिंपल इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर गैप में हमें एक डबल स्टिच लेनी है, ठीक है। तो पूरा राउंड इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे पूरा राउंड कर लेंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें इसे अटैच करना है और नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। यहाँ अटैच करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए इसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है इस पर हमें बैक पोस्ट बनानी है। बैक पोस्ट बनाने के लिए ये जो डबल स्टिच है इसे पीछे की साइड से, यहाँ हम चैन में से नहीं निकालते हैं इसे, हमें इसे पीछे की तरफ से लेना है बैक पोस्ट में। और ये जो डबल स्टिच है आप देख रहे हैं, इसे नीचे की साइड से डबल स्टिच के नीचे से निकालना होता है धागे को, ठीक है। तो इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे हम इसमें और नीचे की साइड से धागे को बाहर निकालेंगे। इस तरीके से देखिए हमने डबल स्टिच को ऊपर की तरफ उठाया और इसके नीचे से हमने यार्न को निकाला बाहर। और अब हम यहाँ पर डबल स्टिच कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक पोस्ट हो जाती है। फिर से यार्न ओवर करेंगे। इसके बराबर वाली जो डबल स्टिच है ये, इस पे भी हमें बैक पोस्ट बनानी है। देखिए इस तरीके से धागे को लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से निकालना है और डबल स्टिच बनानी है, ठीक है। तो ये पूरा राउंड हमें इसी तरीके से बैक साइड से ही डबल स्टिच को उठाकर बैक पोस्ट बनानी है। इस तरीके से बहुत ही इजी है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हमें ये किस तरीके से बनाना है। सिर्फ हमें डबल स्टिच को ऊपर की तरफ उठाकर नीचे से निकालना होता है यार्न को, ठीक है। तो हम इसे पूरे राउंड इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें और अच्छे से समझने के बाद आपको इसे बनाना है। ये देखें इस तरीके से ये चैन्स की उभरी हुई लाइन आ जाएगी यहाँ पर फ्रंट बैक पोस्ट बनाने से, ठीक है। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर और इसके बाद हमें इसे अटैच कर देना है। यहाँ तीसरी वाली चैन में इसे अटैच करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में इसके ऊपर हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है, ऐसे।
ठीक है, ये हमें सिंपल राउंड बनाना है डबल स्टिच का एक। उसके बाद फिर हम बैक पोस्ट का एक राउंड बनाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे कि हमने इससे पहले ये वाला बनाया है। ये वाला राउंड, यहाँ पर हमें एक बैक पोस्ट का राउंड बनाना है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए डबल स्टिच बनाएंगे यहाँ गैप में एक, ठीक है। फिर डबल स्टिच बनाएंगे डबल स्टिच के ऊपर, फिर एक डबल स्टिच के गैप में एक डबल स्टिच के ऊपर, फिर एक डबल स्टिच गैप में एक डबल स्टिच के ऊपर। इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड कर लेना है कंप्लीट। एक गैप में बनानी है और एक डबल स्टिच के ऊपर, ठीक है। तो पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो हम बनाएंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जिस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाई है, सेम उसी तरीके का हमें यहाँ पर एक राउंड बनाना है। 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर बैक पोस्ट बनानी है पीछे की तरफ से। जो पीछे की साइड से बनती है, देखिए ये चैन वाली होगी, इसके बराबर वाली डबल स्टिच को पीछे की साइड से बनाएंगे ऐसे। इसके बाद इसके बराबर में डबल स्टिच, फिर इसके बराबर में सारी जो डबल स्टिच है हमारी, उन सबको हमें बैक पोस्ट पर ही बनाना है। और ये वाला पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कर लेना है बैक पोस्ट का। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है वो डबल स्टिच का सिंपल राउंड बनाना है। डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है, जैसे कि हम सिंपल बनाते हैं, हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच। तो ये 2 राउंड मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, एक फ्रंट बैक पोस्ट का और एक सिंपल स्टिच का। तो यहाँ देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, सिंपल डबल स्टिच वाला राउंड जो हमने बनाया है। उसके बाद हमें यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे इसके पहले हमने राउंड बनाया था एक, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक राउंड बैक पोस्ट का बनाएंगे, ठीक है। बना लेते हैं इसी तरीके से एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। ये पूरा राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट राउंड जो नीचे का बनाया है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक आ रहा है इसका। पूरा देखिए इस तरीके से योग बन रहा है। देखिए इस तरीके से हमारा योग पहला इतना हो गया है कंप्लीट। अब इसके आगे भी तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड जो हमें बनाना है उसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनानी है। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली डबल स्टिच में पफ स्टिच बनानी है। पफ स्टिच बनाने के लिए ये देखिए धागे को यार्न ओवर करने के बाद में धागा इस तरीके से निकालते हैं और लूज करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, और फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी जगह से वापस निकालेंगे। फिंगर की मदद से हम इसे रोक लेंगे और फिर से यार्न ओवर करने के बाद फिर निकालेंगे इसी के अंदर से। 3 टाइम्स हमें यहाँ पर निकाल लेना है।
बार निकालने के बाद हम इसे एक साथ अटैच कर देंगे ऐसे, और फिर इसे पक्का करेंगे। तो ये हमारी पत्ती हो जाती है पफ स्टिच की। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद फिर से इसी जगह पर हमें दोबारा से पफ स्टिच बनानी है। देखिए बिल्कुल बराबर का गैप रखना है आपको, और बराबर के गैप से इसे जैसे कि आप देखिए ये लूज करना है, ये धागे को इसी तरीके से बराबर का होना चाहिए, जिससे कि आपकी पत्ती जो है बिल्कुल बराबर की बनेगी। ये देखिए 3 बार हमने धागे को लिया है, एक ही जगह से निकाला है, एक साथ अटैच करेंगे और इसे पक्का कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी देखिए 2 पत्तियां इस तरीके से बन गई। आगे हमें एक डबल स्टिच को स्किप करके सेकंड वाली डबल स्टिच में डबल स्टिच बनानी है ऐसे। ये हमारा एक पैटर्न हो गया, इसी को रिपीट करना है। फिर से हमें पफ स्टिच बनानी है, एक को स्किप करेंगे डबल स्टिच को, सेकंड वाली डबल स्टिच में पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे। यार्न ओवर करके बराबर का गैप लेंगे, धागे को लूज करेंगे और 3 बार एक ही जगह से हमें यार्न ओवर करके धागे को लेना है। इस तरीके से 3 बार लेने के बाद इसे पक्का कर देंगे ऐसे। ये हमारी पत्ती हो जाएगी। बहुत इजी है, आप एक बार बनाएंगे तो आपसे अच्छे से आ जाएगा। और ध्यान से देखना है, बस बिना स्किप करे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न आता है, बहुत ही प्यारा सा योग बन जाएगा इसका। ये जो हम बना रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है और बिल्कुल रेडीमेड का लुक आता है। तो एक बार ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर से करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। 1 2 3 3 चैन, फिर इसी जगह से वापस से पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें ये कंटिन्यू करते रहना है और हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखें, तो यहाँ पर ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए पहले हम इसे अटैच करेंगे तीसरे नंबर की चैन में। देखिए यहाँ 3 चैन बनाएंगे, एक चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, 4 चैन हो गई। 4 चैन बनाने के बाद में इस जगह पर ये जो हमारा गैप है इसमें हमें पफ स्टिच बनानी है। 3 टाइम्स हम धागे को इसी तरीके से लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। 3 बार लेने के बाद इसे पक्का कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी पफ स्टिच सेम ऐसी बनानी है। उसके बाद हमें 3 चैन बनानी है। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, 3 चैन बनाने के बाद में हम ये जो 2 धागे आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ हमने पफ स्टिच को पक्का किया है, इसके अंदर से हमें यार्न को निकालना है ऐसे बाहर की तरफ, और इन दोनों धागों में से भी निकाल देंगे, इसे पक्का कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से एक लूप बन जाएगा। इसके बाद हमें इसी जगह पर पफ स्टिच दोबारा से बनानी है। 1 2 3 3 बार लेंगे, पक्का कर देंगे इसे। ठीक है, ऐसे ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक चैन बनानी है, और ये जो हमारी डबल स्टिच है इसके इस साइड में पफ एक डबल स्टिच बनाएंगे। एक डबल स्टिच बनाएंगे, फिर इसके बराबर में पफ डबल स्टिच के आगे की तरफ एक डबल स्टिच। ठीक है, ये 2 डबल स्टिच हमारी हो जाएंगी। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ हमें पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 3 बार लेंगे, पक्का कर देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर इसे पक्का कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर से पफ स्टिच इसी जगह पर बनाएंगे। 1 2 3 3 से पक्का कर, एक चैन बनाएंगे और फिर आगे की तरफ डबल स्टिच। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पैटर्न रहेगा इसमें, इस राउंड में। तो ये पूरी लाइन इसी तरीके से हम बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस राउंड को, और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न बन के रेडी होता है।
तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया है। लास्ट में हमारी डबल स्टिच बनाने के बाद यहाँ हमने इसे अटैच कर दिया है तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें, ऐसे। अब देखिए हमें यहाँ पर इसी जगह पर ये जो हमारा 2 डबल स्टिच का गैप है बीच में, इसमें हमें वर्क करना है। तो इसके लिए हमें 1 2 3 एंड 4 चैन बनाएंगे। हम यहाँ पर ट्रिपल स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर डबल स्टिच नहीं बनानी है हमें। ये जैसे कि हमने डबल स्टिच बनाई है तो हमें यहाँ पे ट्रिपल स्टिच बनानी है। ट्रिपल स्टिच बनाने के लिए हमें 1 2 बार यार्न ओवर करना पड़ता है। और देखिए पीछे की साइड जो इन दोनों के बीच में जगह है, यहाँ से हमें निकालना है यार्न को। पहले 2 बार 2 धागों में से निकालेंगे, फिर 2 धागों में से निकालेंगे और फिर 2 में से। इस तरीके से ये हमारी ट्रिपल स्टिच हो जाती है। फिर से इसी जगह पर लेंगे 2 बार, फिर 2 बार और फिर 2 बार। ये देखें 3 बार हमने यहाँ पर ट्रिपल स्टिच बना ली है। अब इसके बाद एक चैन बनाएंगे और वापस से ट्रिपल स्टिच बनाएंगे हमें यहाँ पर आगे। देखिए 2 धागों में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। इस तरीके से ये हमारी ट्रिपल स्टिच हो जाती है। यहाँ हमें 6 टाइम ट्रिपल स्टिच बनानी है, ऐसे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 ट्रिपल स्टिच बना ली हमने। फिर एक चैन बनाएंगे बीच में, उसके बाद वापस से आगे के गैप में ट्रिपल स्टिच। थोड़ा से लॉन्ग बनते हैं ये स्टिच, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग ही स्टिच बनाना है। ध्यान से आप एक बार समझ लेंगे तो अच्छे से बना पाएंगे। बहुत इजी होता है, बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं इसको। सिर्फ एक बार स्टिच यार्न ओवर नहीं करना है, हमें 2 बार यहाँ पर यार्न ओवर करना है। ठीक है, तो इसी को ही कंटिन्यू करना है हमें और पूरा राउंड इसी तरीके से हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये इस जगह ऐसे आ जाएगा, बीच में हमारे इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे यहाँ पर हमें इसे अटैच कर लेना है। देखिए हमने 3 स्टिच बनाई थी यहाँ पर, और जब राउंड पूरा कंप्लीट हुआ है उसके बाद हमने वापस इसी जगह पर 3 स्टिच और बनाई हैं। और फिर इसके 1 2 3 4 फोर्थ वाली जो चैन है, देखिए 1 2 3 4 फोर्थ वाली चैन में इसे अटैच कर लेना है ऐसे। अब देखिए आगे की तरफ हमारा जो योग है वो हो गया है कंप्लीट। तो इसके आगे हमें अब आर्म होल को ज्वाइन करना है। आर्म होल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसे काउंट कर लें कि आपके ये जो लूप्स आए हैं इतने पैटर्न, कितने पैटर्न आपके इसमें बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पैटर्न को काउंट करने के बाद में बराबर के 4 हिस्सों में आपको इसे डिवाइड कर लेना है। बराबर के हिस्से लेने हैं। हमारे यहाँ पर 7 7 जो ये पैटर्न है 7 7 आ रहे हैं फ्रंट और बैक में, और 7 ही हम बाजू में लेंगे। दोनों साइडों के बाजू में भी हम 7 7 ही लेंगे। ठीक है, तो इस जगह से देखिए कैसे करना है हमें। यहाँ पर 28 पूरे हमारे जो पूरे राउंड में आ रहे हैं ये पैटर्न, वो 28 पैटर्न्स हमारे आ रहे हैं। उन्हें हमने 4 से डिवाइड कर लिया तो 7 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें पैटर्न को इस जगह पर यहाँ से लाना है।
क्योंकि अभी हम यहाँ बीच में हैं, तो हमें इस जगह पर ले आना है अपने धागे को। इस तरीके से सिल स्टिच करेंगे दोनों में से, फिर यहाँ बीच में ले आएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और वापस हर डबल स्टिच जो हमने ये ट्रिपल स्टिच बनाई है इसके ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है, क्योंकि हमने बस एक ही राउंड ट्रिपल स्टिच का बनाना था। नेक्स्ट राउंड हमें चोली के लिए बना रहे हैं, जो नीचे की चोली बनाएंगे हम, उसके लिए योग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से डबल स्टिच बनाते जाना है हर स्टिच के ऊपर। और यहाँ गैप में हमारी एक चैन है, तो हमें चैन पर एक स्टिच बनानी है ऐसे, और फिर आगे की तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए 1 पैटर्न हमारा हो गया है। 6 6 7 7 हमारी यहाँ पर स्टिच आती जाएंगी एक चैन की, और 6 पैटर्न हमारे 6 डबल स्टिच इसकी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमें बना लेना है। उसके बाद हम आर्महोल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक बना लिया है 7 स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर दूसरी इस साइड का आर्महोल को ज्वाइन करना है। आर्महोल को ज्वाइन करने से पहले आप यहाँ पे पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पैटर्न हमारे यहाँ पर आर्महोल के लिए हैं। तो हमें इस जगह पर इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हमारा आर्महोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। ये जो गैप है इसमें हमें डबल स्टिच बनाते हुए इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें घुमा लेना है, थोड़ा से इस साइड में हमें बनानी है। तो ये यार्न ओवर करेंगे और इसके अंदर से बाहर की तरफ धागे को निकालते हुए डबल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये आर्महोल हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में सेम वैसे ही करना है। हमें 7 पैटर्न पर बैक साइड के लिए डबल स्टिच बनानी है। हर स्टिच के ऊपर स्टिच बनाते हुए इस साइड के भी 7 पैटर्न हमें कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए पूरे कर लेते हैं। फिर दूसरी साइड का भी हमें आर्महोल इसी तरीके से ज्वाइन करना है। यहाँ देखें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमें बना लेना है। फिर हमें इसे आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हमें दूसरी साइड का आर्महोल को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ बना रखी है डबल स्टिच, जो हमने 3 चैन सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी, सिर्फ उसमें हमें इसे अटैच करना है सिंपल। इसी तरीके से तीसरे नंबर की चैन में से इस धागे को हमें इस तरीके से अटैच कर देंगे, दोनों धागों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा आर्महोल दूसरी साइड का भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये नेक्स्ट डबल स्टिच हो गई, फर्स्ट डबल स्टिच, और इसके आगे फिर हर स्टिच के ऊपर स्टिच बनाते हुए हमें चोली को कंप्लीट करना है। चोली में हम कोई भी पैटर्न नहीं दे रहे हैं, सिंपल डबल स्टिच की ही चोली बनाएंगे। ये हमारा योग जो है वो हमने इस तरीके से पैटर्न से बनाया हुआ है। तो जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप चोली की लंबाई रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चोली बना लेती हूँ, उसके बाद हम घेरी बनाना बताएंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर घेरी बनाना है। तो ये हम देखें इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 लाइंस चोली में बनाई हैं। इसके नीचे मुझे बैक पोस्ट का एक लाइन बनानी है और थोड़ा सा पैटर्न भी बनाना है। तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए अच्छे से देखें। नहीं हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो राउंड करेंगे उसमें हम 3 चैन बनाएंगे और एक
बैक पोस्ट की जो हम यहाँ पर राउंड बना रहे थे जैसे कि वैसा ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पीछे की तरफ से हम मिलेंगे यार्न को किस तरीके से, जैसे कि मैंने योग में बनाना बताया था आपको बैक पोस्ट, वैसे ही हमें यहाँ पर बनानी है। ये हम बेल्ट की तरीके से आगे की साइड में बना रहे हैं। इसे बनाने के बाद में हम घेरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 लाइन की मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाऊंगी बेल्ट के लिए। तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने इस तरीके से बैक पोस्ट बना ली है। अब एक राउंड हमें यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हमने ये बनाए हैं 2 राउंड और उसके बाद ये पिन बैक पोस्ट बनाई है, सेम वैसे ही करना है हमें। यहाँ पर भी 3 चैन बनाएंगे और हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से करेंगे। तो ये वाला राउंड हम पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, और इसके ऊपर एक राउंड और हमें इसी तरीके से सिंपल स्टिच का बनाना है। तो ये 2 राउंड मैं कर लेती हूँ, उसके बाद हमें यही वाला बैक पोस्ट बनानी है उसके आगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 लाइन मैं कर लेती हूँ, 3 राउंड कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये वाला राउंड हमने कर लिया है कंप्लीट। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने आपको बताया था, या इसके बाद हमने 1 2 लाइंस यहाँ पर बनाई हैं। 2 लाइंस के बाद में इसके आगे हमने बैक पोस्ट वाली एक राउंड बनाया है। तो इस तरीके से ये हमारा बेल्ट वाली पट्टी बन गई है। बीच में वाली जो रो हमने बनाई है उसमें हम डोरी को अटैच करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चोली के लिए बना रहे हैं। चोली बनाने के लिए देखिए 1 2 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन वाली जो हमने है, इसी चैन पर हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनानी है, जो हमने पहले भी बना चुकी हैं। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड वाली डबल स्टिच पर जो बैक पोस्ट हमने बनाई है उस पर 3 डबल स्टिच बनानी है। फ्रंट पोस्ट 3 फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट इसके बराबर वाली को स्किप करेंगे, सेकंड वाली पे 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 2 3 एक डबल स्टिच को स्किप करना है और सेकंड पे इसे फ्रंट पोस्ट बनानी है 3 इससे हमारा घेर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसे अब हम यहाँ पर इसके तीसरी वाली चैन में इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में 3 चैन बनाएंगे 1 2 3, एक चैन और बनाएंगे, 4 चैन हो गई हमारी। ये गैप के लिए हमने बनाई है। अब एक को स्किप करेंगे, डबल स्टिच जो हमने बनाई है सेकंड वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल स्टिच को स्किप कर सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच। ठीक है, तो यही पैटर्न हमें रिपीट करना है और जाली बना लेनी है इसी तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर गले पर भी हमने इस तरीके से बनाई है, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बना लेनी है। पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन को स्किप कर तीसरी वाली नंबर की चैन में इसे अटैच कर देना है ऐसे। ठीक है, अटैच करने के बाद में हमें ये गैप जो है आगे की तरफ इस जगह पर अपने धागे को ले आना है। ऐसे सिल स्टिच करेंगे और ये आगे की तरफ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ही अपना वर्क करना है। 3 चैन बनाएंगे, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो जाती है। इसी जगह पर हमें फिर से 2 बार और डबल स्टिच बनानी है, 1 2। ठीक है, तो ये हमारी 3 डबल स्टिच हो गई। अब इसके बाद हमें इस वाले गैप को स्किप करना है और ये डबल स्टिच जो है इसके आगे की, इसी में हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिए, ठीक है ना, फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बना लेंगे एक बार और फिर इसी जगह पर दोबारा से इसी
डबल स्टिच पर 2 बार हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फिर इसके बाद हमें आगे के गैप को स्किप करना है इस वाले, और दूसरे नंबर के जो गैप है हमारा उसमें हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। एक चैन बनाएंगे और फिर से 3 डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर, 1 2 और ये 3। तो ये हमारी ये जो हम बना रहे हैं इसे फैन स्टिच कहते हैं। तो हमें फैन स्टिच का पैटर्न एक गैप में बनाना है और फिर फ्रंट पोस्ट बनानी है आगे वाली डबल स्टिच पर 2 बार डबल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसे गैप को स्किप करेंगे और आगे वाले गैप में फिर से हमें 3 डबल स्टिच बनानी है, एक चैन बनाएंगे और फिर से 3 डबल स्टिच इसी जगह पर, 1 2 और ये 3। इसके आगे हमें यहाँ पर गैप को स्किप करना है और डबल स्टिच पर बैक फ्रंट पोस्ट बनानी है 2 बार। देखिए इस तरीके से हमें करते जाना है। ये हमारे पैटर्न इस तरीके से आएगा, अच्छे से घेर हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़े से फंदे इस वाले राउंड में बनाए हैं और बाकी इसमें बढ़ाए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसमें अच्छा से घेर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट राउंड कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है घेरी का। ये हमारा देखिए हमने इस तरीके से ये वाला 2 फ्रंट पोस्ट और फैन स्टिच बनाई है। इस तरीके से ये राउंड यहाँ पर हो गया कंप्लीट। और जो हमने स्टार्टिंग में 3 डबल स्टिच यहाँ पर बनाई थी, इसी में 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। 1 2 3। ये देखें 3 चैन डबल स्टिच बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे और तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें इसे अटैच कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है और राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे अब। फिर वापस इसी तरीके से हमें करना है, 2 डबल स्टिच इसी गैप में और बनानी है। 3 डबल स्टिच हो जाएंगी हमारी यहाँ पर ऐसे। फिर इसके बाद में हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। ये जो हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाई थी, इन दोनों पर ही हमें अलग अलग फ्रंट पोस्ट बनानी है। देखिए ये एक हो जाएगी और दूसरी वाली फ्रंट पोस्ट पर फिर से फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो ये इस तरीके से उभरी हुई लाइंस आएंगी और उसके बराबर में फिर से हमें फैन स्टिच बनानी है। ये गैप में 1 2 3, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे 1 2 3, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट पर एक फ्रंट पोस्ट और दूसरी पर दूसरी फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट इसी तरीके से कर लेना है। जितना आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लाइंस बना लेनी है। राउंड कंप्लीट करते जाएं और नीचे की तरफ हमें 5 से 6 लाइंस की एक बॉर्डर बनानी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें इसको लेंथ को बढ़ाना है। ठीक है, तो 5 से 6 लाइंस आप कम बनाएं। तो ये मैं पूरी घेर नीचे तक कर लेती हूँ, उसी के बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा ये पूरा घेर हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके आगे नीचे की साइड में बॉर्डर बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने राउंड जो बनाए हैं वो 10 राउंड बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए, जब आप घेरी की आप फर्स्ट लाइन बनाएंगी तो आपको यहाँ पर या तो आपके 26 आने चाहिए। 26 आए हैं मेरे यहाँ पर डबल, ये जो हमने पैटर्न बनाए हैं तो ये हमारे 26 हैं। आपके 28 या 26 आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में ही होने चाहिए। अगर आपके कम या ज़्यादा आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, तो ये जो हमने आप बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने पैटर्न बनाए थे जाली वाला, उसमें आपको एक स्टिच को स्किप कर देना है
और आपको इस जगह बना लेना है, या फिर आपको एक स्टिच को बढ़ा लेना है काउंट करके कि एक डबल स्टिच बनाई, एक चैन, और फिर वापस इसी बराबर वाली डबल स्टिच पर आप वापस डबल स्टिच बना दें। इससे भी आपकी जाली बढ़ जाएगी और आपके पैटर्न बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान कर लेना है, जब आप नीचे घेरी बनाएंगे उससे पहले ही आपको ये चीज चेक कर लेनी है, नहीं तो आपको कंगूरू में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लें कि मैंने आपसे यहाँ पर ही आपको काउंट कर लेना है। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये मेंशन कर रही हूँ कि आपको यहाँ पर ही चेक कर लेना है कि आपकी ये जो डबल स्टिच है वाला ये पैटर्न है फैन स्टिच, ये आपके 26 आने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे का बताइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए, जैसे कि राउंड पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम इसे अटैच कर देते हैं। अटैच हमने कर दिया है। इसके आगे हमें यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। इसके आगे हमें फिर डबल स्टिच बनानी है, इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे, एक चैन वाली हो जाएगी, तो हमारी 4 डबल स्टिच यहाँ पर हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से ये 4 डबल स्टिच हमारी यहाँ पर हो गई हैं, 1 चैन वाली होगी और 3 कंप्लीट। अब इसके आगे देखिए डबल स्टिच हमें इन दोनों जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है उसके बीच में बनानी है ऐसे, ठीक है। ऐसे एक डबल स्टिच बनाएंगे, उसके आगे फिर यहाँ आगे की तरफ जो गैप है हमारा नेक्स्ट, इसमें हमें बनानी है डबल स्टिच। यहाँ पर 9 डबल स्टिच हमें यहाँ पर बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6, एक ही जगह पर 9 डबल स्टिच हम यहाँ पर बना लेते हैं और 9 हम यहाँ पर 9 डबल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल स्टिच बनाने के बाद में आगे की तरफ फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। फिर इसके आगे वाले गैप में फिर से 9 टाइम्स डबल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल स्टिच बना लेंगे। फिर उसके आगे फिर गैप में यहाँ पर दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में डबल स्टिच। इस तरीके से हमें रिपीट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमने देखिए स्टार्टिंग में 1 2 3 4 डबल स्टिच यहाँ पर बनाई थी और लास्ट में हमने 5 डबल स्टिच और इसी जगह पर बनाई है 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारी 9 डबल स्टिच यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसे हम यहाँ तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे जो सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर बनाई थी। अब इसके आगे हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये हमें गैप के लिए बनानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से 4 डबल स्टिच हो गई। अब डबल स्टिच बनाएंगे हम इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर ऐसे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर आगे वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, ठीक है। ये हमारी 4 डबल स्टिच, हमने हर डबल स्टिच के बीच में एक चैन का गैप लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 डबल स्टिच बनानी है, 2 चैन बनानी है हमें यहाँ पर। 2 चैन बनाने के बाद में 1 2 3 4 5 नंबर की जो डबल स्टिच है हमारी, इस पे हमें अटैच करना है। इसकी चैन से हमें इस तरीके से निकालेंगे और इसे सिल स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर से हमें 2 चैन बनानी है और डबल स्टिच बनाएंगे। हर डबल इसके आगे वाला जो हमारा ये 9 डबल स्टिच है उस पे हमें डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनानी है। एक चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच। तो हमें पूरी 9 डबल स्टिच के ऊपर 9 डबल स्टिच ही बनानी है और एक एक चैन का गैप लेना है हर डबल स्टिच के बीच में।
बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न बनेगा। नीचे की साइड में इसे बनाने के लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है इससे। देखें इस तरीके से पूरा देखें हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो चैन बनानी है, सॉरी, ठीक है। ये पूरा राउंड हो गया, 2 चैन बनाएंगे और इसके आगे वाले जो हमारा ये पैटर्न है इसकी 5th वाली डबल स्टिच के ऊपर हमें इसे अटैच करना है, बिल्कुल जो बीच में आती है, ठीक है। तो इसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे हर उस पर और पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेंगे। एक लाइन के ऊपर हमें अपना कंगूरा बनाना है और दूसरे पर हमें इसे अटैच करना है, ठीक है। तो पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे जो ये पैटर्न आए हैं, ये आप देखिए, ये आपको काउंट कर लेने हैं कि आपके बराबर के 2 मल्टीप्लाई में ही आने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में ही आपके पैटर्न आने चाहिए, तभी आपकी ये जो फ्रिल आगे की बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है ना। क्योंकि दो पैटर्न को मिलाकर हमारा एक कंगूरा बनता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको पहले ही यहाँ पर चेक कर लेना। आपके ये हमने पूरा बना लिया है पैटर्न और इसे इसमें अटैच कर दिया है। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है। नेक्स्ट राउंड फिर से हमें इसी तरीके से बनाना है। 1 2 3 3 चैन बनाए, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई, फिर एक चैन बनाएंगे और उसके आगे डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। सेम इसी तरीके से जो कि हमने इससे पहले पैटर्न बनाई है राउंड, वैसा ही राउंड हमें यहाँ पर बनाना है। एक चैन और एक डबल स्टिच, एक चैन और एक डबल स्टिच। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 चैन बनानी है, 1 2, और जहां पर हमने इसे अटैच किया है उसी चैन में इसे अटैच करना है। ये वाली जिसमें अटैच किया है, देखिए इस जगह, वहीं पर हमें इसे ऐसे निकालेंगे यार्न को और इसे अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर से 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और वापस से डबल स्टिच पर डबल स्टिच, एक चैन, फिर से डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, ठीक है। तो ये इसी तरीके से सेम पैटर्न रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर इस जगह पर इसे अटैच करना है। ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट राउंड आपको बताएंगे। तो हमारा ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे ऐसे। अब इसके ऊपर हमें 2 चैन बनानी है। पहले यहाँ 3 चैन हम नहीं बना रहे हैं, हमें यहाँ पर 2 बार हाफ डबल स्टिच बनानी है और फिर उसे अटैच करना है। तो 2 चैन बनाने के बाद इसी जगह पर यार्न ओवर कर कर इस तरीके से हाफ डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसे अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर आगे की तरफ हमें फिर से इसमें देखिए यार्न ओवर कर कर इस तरीके से निकालेंगे, हाफ बनाएंगे, इन दोनों में से निकालेंगे। इसे कंप्लीट नहीं करना है। फिर आगे की तरफ फिर से इसी जगह पर, एक ही जगह पर फिर से इसी तरीके से निकालनी है। हाफ हो जाएंगे हमारी ये 2 बार। फिर इसे अटैच कर देंगे ऐसे और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर से लेंगे हम, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ पर हाफ डबल स्टिच, फिर से हाफ डबल स्टिच, दोनों को अटैच करेंगे ऐसे और एक चैन बना देंगे एक्स्ट्रा। फिर आगे की तरफ यहाँ पर हाफ डबल स्टिच, फिर से हाफ डबल स्टिच, इसे कंप्लीट करेंगे और एक चैन बनाएंगे और इसे यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, जहाँ पर हमने इसे अटैच किया था उसी जगह पर ऐसे। ये हमारा ऐसे पैटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए फिर से एक और एक 2 चैन बनाएंगे, फिर हाफ डबल स्टिच, फिर हाफ डबल स्टिच, दोनों को कंप्लीट करेंगे, अटैच करेंगे और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे।
इसी तरीके से हमें पत्ती का शेप देते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरीके से एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और फिर आगे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, ये बहुत इजी बन जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बस आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है और पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। चलिए फिर इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट का हो गया है। अब इसके आगे हमें इसे अटैच करना है। देखिए, जहाँ पर हमने ये फर्स्ट डबल स्टिच बनाई है और इसे अटैच किया है दोनों को आपस में, उसी वाली चैन में इसे अटैच करना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। और इसके आगे हम छोटी वाली किनारी बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी, बहुत आसान, जल्दी बन जाती है और उससे लुक बहुत ही प्यारा आता है। ये देखिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और जिस जगह हमने इसे अटैच किया है उसी जगह से हमें वापस इसे लेना है। ये जो हमारा ये गैप है, इसमें से हमें ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है वो हमें यहीं से लेना है ऐसे, और इन दोनों को अटैच करना है ऐसे। तो ये देखिए हमारा ये पहला लूप बन जाएगा और ये जो हमारी पत्ती है इसके ऊपर हमें आना चाहिए इस तरीके से ये है। ठीक है, और आगे की तरफ जो हमारा गैप है इसमें हमें इसे अटैच करना है ऐसे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन बनाकर यहाँ पर 2 जो धागे हमारे हैं जिसमें हमने अटैच किया है उसमें से निकालेंगे यार्न को और इसे आपस में अटैच कर देंगे। फिर इसके ऊपर यहाँ से निकालेंगे और बराबर वाले जो गैप है इसमें इसे अटैच कर देंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर लूप छोटे छोटे बनाते जाने हैं और आगे जो गैप है इसमें हमें अटैच करना है। 1 2 3 3 लूप बनाएंगे और इसे ऐसे अटैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखें इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है गैप में। तो ये हमारा ये तो फ्लावर क्या पूरी पत्तियां हो गई हैं कंप्लीट। अब जहाँ से हमने ये देखिए ये हमने अटैच किया है एक के ऊपर एक, तो इस पर हमें जो ये किनारी बना रहे हैं ये नहीं बनानी है। सिंपल इसे इस जगह से इस जगह पर इसे ऐसे अटैच करना है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। फिर से जहाँ हमने ये अटैच किया है इसी वाली चैन में से और इसके अंदर से ऐसे धागे को बाहर निकालेंगे और अटैच करेंगे। फिर आगे की तरफ अटैच करेंगे। वन 2 3 3 चैन इसे अटैच करेंगे ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से पूरे राउंड कर लेना है कंप्लीट और इसके बाद ये हमारा जो घेर है वो हो जाएगा कंप्लीट। राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये घेर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा आप देख सकते हैं घेर बन के रेडी हो गया है। आप अब इसके बाद हम यहाँ इसे अटैच कर देंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था उसी जगह पर इसे अटैच कर देना है ऐसे। और एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे हम यहाँ पर, धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे और बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये टाइट कर देंगे, ये हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ अंदर की तरफ इसे हाइड कर देना है। ठीक है, बहुत इजीली जो एक्स्ट्रा यार्न हो आप उसे वहां से कट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा कंप्लीट हो गया है घेर।
बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं आपको कैसा लगा। अब हम यहाँ पर इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से बनानी है। डोरी बनाने के लिए हम डबल धागे वाली डोरी बना रहे हैं। ये बहुत ही इजी रहती है और जल्दी बन जाती है। आप अपने हिसाब से सिंगल चैन वाली डोरी भी बना सकते हैं। ये डबल चैन की डोरी होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा यार्न हम इस साइड में ले रहे हैं और यहाँ से हमें इस तरीके से इसमें बल ले लेना है। ऐसे स्टार्ट करना है और यहाँ से हमें ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, हम जिस तरीके से धागे को पकड़ते हैं वैसे ही सेम रखना है। बस हमें ये वाले यार्न को अपने क्रोशिया हुक पर इस तरीके से बल लेना है और दूसरा यार्न जो हमारा ऊपर की साइड है ये, इसे इन दोनों धागों के अंदर से निकालना है। ऐसे बहुत इजी बन जाती है। फिर इसे फिंगर की मदद से हम इसे पकड़ लेंगे, रोक लेंगे और इस पर ये वाला यार्न ओवर करेंगे इसके ऊपर और फिर से इन दोनों धागों में से निकाल देंगे। ऐसे फिर से यार्न ओवर करेंगे, फिर से इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। ये डबल चैन की हो जाती है हमारी डोरी और थोड़ी सी ये थिक रहती है, बहुत अच्छे से बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप अगर बिगनर भी हैं तो भी आप इसे आसानी से बना पाएंगे। तो ये जितनी आपको लेंथ रखनी है अपनी डोरी की, आप उसके हिसाब से इसे बना लें। लास्ट में मैं इसमें फ्लावर अटैच कर दूंगी जो किनारी पे बनता है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं बता दूंगी कि किस तरीके से बनाना है। लेंथ पूरी कर लेते हैं डोरी की। ये आप देख सकते हैं चाकोर डोरी बनती है, बहुत ही प्यारी सी, ठीक है। तो बना लेते हैं पूरी इसको कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी डोरी कंप्लीट हो गई है और जितना हमने यार्न लिया था उतना वो कंप्लीट हो गया है। देखिए इतनी लंबी हमारी ये पूरी डोरी बनकर रेडी हुई है, ठीक है। अब इसके लास्ट में देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसे पक्का कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये टाइट कर देंगे, यार्न को पूरा हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर हमें एक फ्लावर बना लेना है, जिसके लिए हम पहले 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद डबल स्टिच बनाएंगे। ये जो हमारी लास्ट वाली चैन थी ना जिसमें हमने बनाया है, उसी में से हमें दोनों में से निकालना है और इसमें ही डबल स्टिच हमें बनानी है। देखिए इसी में हमें डबल स्टिच बनाते जाना है। देखिए पूरा हमें राउंड बना लेना है, आप देख बनाते जाएं। 16 डबल स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है एक ही चैन में, ऐसे। ठीक है, 15 एंड ये 16 पूरा राउंड हो गया है हमारा। अब हम इसे आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग की जो चैन है इसमें इसे पक्का कर देंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे और इसी के अंदर इसे अटैच कर देंगे। ये हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट। इस तरीके से हमें यहाँ पर बना लेना है, ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी बना लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसे इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखिए इस तरीके से हमें पहले देख लेना है। हमें बिल्कुल सेंटर में यहाँ जो बीच वाली लाइन है उसमें इसे डोरी को अटैच करना है और बिल्कुल बीच से हमें लेना है डोरी को। ये देखिए इस तरीके से हमें देख लेना है, ये बीच वाला पैटर्न है, इसके यहाँ से हमें बिल्कुल लेना है डोरी को अटैच करना। हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 2 डबल स्टिच लेंगे एक साथ। पहले एक में से निकाल रहे हैं हम, यहाँ आप 2 में से एक साथ निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक में से, ठीक है।
2 डबल स्टिच के नीचे से हम निकालेंगे और 2 स्टिच को ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है ना, ऐसे देखिए। फिर 2 स्टिच को छोड़कर 2 डबल स्टिच के नीचे से हम निकाल रहे हैं ऐसे। फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे, फिर 2 डबल स्टिच के नीचे से हमें ऐसे निकालना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरी फ्रॉक में से इसे अटैच कर लेते हैं। पूरी फ्रॉक में अटैच करने के बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पूरा राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी डोरी को अटैच कर लिया है इस तरीके से, देखिए। अब ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसका लुक आ गया है। 2-2 स्टिच में हमने इसे अटैच किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नीचे के बीच की साइड में भी 2 स्टिच मिल गई हैं। ये हमारा एडजस्ट करने के लिए टाइट या लूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके का सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ से देखें, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने चैन बनाई थी उसकी सेकंड चैन में जो थोड़ी सी लूज़ होती है उसमें से हमें धागे को निकालना है। ऐसे देखिए, धागे को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर चैन बनाएंगे। हम 3 चैन बनाएंगे यहाँ, देखिए इस तरीके से 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में जिस जगह पर अटैच किया है उसी जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है, ऐसे। और इसी जगह पर हमें एक ही जगह पर डबल स्टिच बनाते रहना है। जैसे कि हमने पहले वाले जो सर्कल बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी 16 डबल स्टिच एक ही जगह पर बना लेनी है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से 16 डबल स्टिच बनाने के बाद हम इसे फर्स्ट वाली चैन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसे अटैच करेंगे। ये देखिए पूरा 16 हमने डबल स्टिच यहाँ पर बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और तीसरे नंबर की जो चैन है हमारी, इसमें हम इसे अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया है। एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे और धागे को अंदर की ही तरफ हाइड कर देंगे जैसे कि हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप अब हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। दोनों साइडों के हमने ये राउंड बना लिए हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ पर देखें इस तरीके से हो जाएंगे। अब गले की साइड में जो हमने यहाँ ओपन रखा हुआ था इसमें भी हमें डोरी ही यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ हम डोरी बना रहे हैं इस तरीके से, जो सबसे कॉर्नर की चैन में हमें बनानी है चैन। और थोड़ा सा यार्न हम थोड़ा साइड में करेंगे, जैसे कि हमने डोरी डबल स्टिच की 2 डबल चैन की बनाई थी वैसे उसके लिए थोड़ा सा साइड में करने के बाद अब हम इसे देखिए इस तरीके से चैन के अंदर से धागे को निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 2 धागे हो जाएंगे इस तरीके से। एक पहले चैन लगा लेंगे सिंपल, इससे ये पक्का हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर स्टिच बनानी अपनी स्टार्ट करनी है डोरी के लिए। देखिए एक बार यार्न ओवर करेंगे एक धागे से, फिर दोनों दूसरे में से, ठीक है। इस तरीके से हमें चैन बनाते जाना है अपनी, ठीक है। जितनी आपको डोरी रखनी है, मैं यहाँ पर थोड़ी छोटी साइज़ की ही डोरी रखूँगी क्योंकि नीचे की तरफ हमारी जो बेल्ट के डोरी बनाई है वो थोड़ी बड़ी होती है। गले के लिए हम यहाँ पर बहुत थोड़ी सी छोटी सी डोरी ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बना लेंगे। आगे की तरफ हम वैसे ही गोल बनाएंगे, गोल राउंड, जैसे कि हमने बेल्ट में बनाया है। बेल्ट की डोरी में, कमर की डोरी में जो बनाई है सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो ये मैंने पूरा कर लेती हूँ कंप्लीट। आगे की तरफ राउंड भी बना लूँगी और दोनों कॉर्नर पे, दोनों साइड में हमें गले के इसी तरीके से डोरी बना लेनी है। तो पूरा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये दोनों बना लिए हैं, देख सकते हैं दोनों धागे। आप चाहें तो इसी यहाँ पर बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डोरी को बनाया है, डोरी का यूज़ किया है। इस तरीके से आप
अपनी इसे ये देखिए ऐसे, ये हमारी हो गई है यहाँ पर कंप्लीट फ्रॉक। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाजू बनाना बताएंगे। आप बिना बाजू के बनाना चाहते हैं तो ये इतना ही आप इसे रहने दें और इतने ही जो बिना बाजू के बनाई जाती है इतना ही आर्म होल रखा जाता है। लेकिन अगर आप बाजू बना रहे हैं तो बाजू बनाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से छोटा करना होता है आर्म होल को, और इतने बाजू यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है और थोड़ा सा ढाल करना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं डिटेल में अच्छे से आपको समझाते हुए पूरी बाजू बनाना आपको बताऊंगी। आगे की तरफ हमने पैटर्न यूज किया है, दूसरी तरीके से बनाया है, तो वो पूरा किस तरीके से मैंने यहाँ पर बाजू को बनाया है पूरा बताएंगे। बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो अच्छे से समझें और देखें और फिर बनाएं। यहाँ देखिए, ये आर्म होल हमने यहाँ पर अटैच किए थे। अब ये जो हमारी डबल स्टिच है, हमें इन दोनों को अटैच करना है इस जगह से। यहाँ से हम धागे को निकालेंगे, ये जो हमारा गैप है इसके अंदर से हम इस तरीके से निकालेंगे, ये देखें ऐसे, और यहाँ हम धागे को अटैच करेंगे। दोनों धागों को एक साथ ले रही हूं मैं। फर्स्ट स्टिच इस तरीके से हमें टाइट से बनानी है अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद इसके बराबर में जो ट्रिपल स्टिच है इसमें हमें इस तरीके से निकालनी है चैन को, और इसके बराबर वाली जो चैन डबल स्टिच है इसके पीछे बैक साइड में जो हमारा पैटर्न है इसमें से भी हमें इसी तरीके से निकालनी है। ठीक है, दोनों को हमें इससे आपस में अटैच करना है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ पर भी स्टिच बनाएंगे। सिंगल स्टिच हमें यहाँ पर बनानी है, ये अटैच हो जाएगा। इसके बराबर वाली फिर से सेकंड वाली जो है इस साइड की भी और दूसरी साइड की भी जो सेकंड स्टिच है उसमें से निकालेंगे। जब आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 2 3 ये तीसरे नंबर की अटैच कर रहे हैं। ठीक है, 3 ये देखिए 3 अटैच कर दी और एक और हम अटैच करेंगे इस जगह। ठीक है, 4 स्टिच हमने दोनों साइड की 4 स्टिच ली हैं, आपस में ज्वाइन कर दी हैं। इससे हमारा जो आर्म होल है वो कम हो गया है। आप देख सकते हैं इतना हमारा ये आर्म होल कम हो गया है। अब इसके आगे हमें नेक्स्ट जो बनाना है इस तरीके से चैन बनाएंगे, 3 चैन। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें, ये जो डबल ये स्टिच है हमारी ट्रिपल स्टिच, इसके ऊपर डबल स्टिच बनानी है ऐसे। हर ट्रिपल स्टिच के ऊपर हमें डबल स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ हमने एक चैन बनाई हुई है, इसमें भी हमें डबल स्टिच ही बनानी है हर स्टिच के ऊपर। तो पूरा राउंड इसी तरीके से करना है। पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, उसकी बातें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पूरा राउंड यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने लास्ट वाली जो स्टिच है 2 स्टिच थी हमारी यहाँ पर, तो इसमें हमने बनाया है। अब हमें इसे अटैच करना है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। अब देखिए, नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसके लिए हमें 2 चैन बनानी है। ठीक है, ये वाली चैन के ऊपर जो हमारी स्टिच है इसे हमें कम कर देना है। तो 2 स्टिच बनाएंगे, आगे की तरफ डबल स्टिच है उस पे हमें डबल स्टिच कंप्लीट बनानी है। हर राउंड में एक एक फंदे को हमें कम करना है यहाँ पर, जिससे कि हमारी जो बाजू का ढाल होता है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, पूरा राउंड इसी तरीके से हमें करना है कंप्लीट। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है राउंड। सेकंड राउंड हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए 2 चैन बनाई हुई थी स्टार्टिंग में, तो हमें इसमें चैन में अटैच नहीं करना है। अपने पूरा करने के बाद में राउंड को हमें ये जो फर्स्ट डबल स्टिच है इसके ऊपर वाली जो ये चैन है इसमें इसे अटैच करना है। ठीक है, इसमें इस तरीके से इसे अटैच कर देंगे। ये जो हमारी चैन वाली स्टिच है ये हमारी कम हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे की तरफ फिर से
2 चैन बनाएंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाली चैन में ऐसे, और फिर से पूरा राउंड कंप्लीट जब हम करेंगे तो फिर से हमें देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ डबल स्टिच बनेगी तो इन दोनों को स्किप कर देना है और यहाँ ये जो हमारी स्टिच है डबल स्टिच के ऊपर वाली चैन, इसमें हमें इसे अटैच करना है। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। बहुत ही आसानी से एक एक फंदा हमारा यहाँ पर जो चैन वाला है वो कम होता जाएगा और ढाल आपका बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आ गया है। आर्म होल का इतना शेप तो आ चुका है, आगे का और हमें थोड़ा सा और करना है यहाँ तक। फिर हम इसके आगे पैटर्न को चेंज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ 1 2 हमने जो राउंड बना चुके हैं, यहाँ 7 या 8 राउंड और मैं आगे बनाऊंगी। उसके बाद हमें आगे की को पैटर्न डालना है। ठीक है, तो ये मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी। हर लाइन में हमें एक एक स्टिच को कम करना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं थोड़ा सा कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने इतना बना लिया है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन्स मैंने यहाँ पर बनाई हैं और हर लाइन में एक एक डबल स्टिच को कम करते गए हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छे से शेप आ गया है इसका। आपके बाजू का बहुत ही प्यारा सा ये इस तरीके से शेप आ जाएगा। आगे की साइड का इतना काफी है, देख सकते हैं। अगर आपका ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपके बेबी के हिसाब से, तो आप यहाँ 8 लाइन तक या फिर 9 लाइन तक ही फंदों को घटाएं और उसके बाद सिंपल बनाएं, फंदों को कम ना करें। जैसे कि हमने यहाँ पर हर लाइन में एक एक फंदे को कम किया है। आप जहाँ जितना रखना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं। अच्छा, आप बाजू को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइंस बनाई हैं 11। अगर आपको थोड़ी लंबी बाजू रखनी है, आपको शॉर्ट लग रही है, तो आप 12 लाइंस बना लें और उसके बाद से जो मैं पैटर्न बना रही हूँ वो आपको आगे स्टार्ट करना है। पैटर्न की लाइंस बिल्कुल इक्वल रहेंगी, इसलिए अगर आपको छोटी या बड़ी करनी है लाइंस तो आपको यहीं पर ही करना होगा। ठीक है ना, नहीं तो आपको दोबारा से खोलकर आगे बनाना होगा दोबारा। तो यहाँ से देखिए 3 चैन बनाएंगे अब, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में इसके बराबर में जो डबल स्टिच है उसे हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। इस पर 2 बार हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 ऐसे। ठीक है, ये 2 फ्रंट पोस्ट हमने बना ली, एक हमारी चैन वाली हो गई, ये 3 हो जाएंगी। आगे की साइड में हमें 3 फ्रंट पोस्ट बनानी है। यहाँ पर हमारी ये इस तरीके से हमारी 3 हो गई हैं। अब नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली डबल स्टिच में हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। फ्रंट पोस्ट आई होप आपको आती होगी, बहुत इजी होती है। इस तरीके से डबल स्टिच को आगे की तरफ उठाते हैं और डबल स्टिच बनाते हैं ऐसे। मैंने ये फ्रॉक में इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाई है। अगर आपने फ्रॉक बनाई है सेम वैसे ही हमने इसमें भी किया है। ठीक है, आपको अच्छे से बना लेनी है इस तरीके से। हर डबल स्टिच के एक के बाद में जो दूसरी डबल स्टिच है उसके ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारे थोड़े से स्टिच बढ़ जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज कर लेंगे। अब इसी तरीके से पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए यहाँ पर हमारे ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है 3 फ्रंट पोस्ट का। अब हमें यहाँ पर जब सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई है वहां पर इसे अटैच कर देंगे। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें जाली वाला राउंड बनाना है। 4 चैन बनाएंगे, उसके बाद डबल स्टिच बनानी है। एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, फ्रंट पोस्ट को, और सेकंड वाली फ्रंट पोस्ट पर इस तरीके से बनाना है डबल स्टिच। फिर एक चैन बनाएंगे, उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में डबल स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, एक को स्किप करने के बाद फिर एक चैन, फिर एक को स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
ये देखिए यहाँ पर हमने ये जाली वाला पैटर्न बना लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे 1 2 3 और फोर्थ नंबर की चैन हमारी गैप की हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में 4 चैन बनाई थी इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद में हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे और एक गैप में डबल स्टिच बनाएंगे। एक डबल स्टिच के ऊपर बनाएंगे और एक गैप में बनाएंगे। देखिए हमने जो गले पे पैटर्न बनाया था, योग बनाया था जो, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको योग की में आपको याद होगा कि हमने इसी तरीके से जाली पैटर्न के बाद में डबल स्टिच की लाइन बनाई थी यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बना रहे हैं। देखिए ये हमने पफ स्टिच के बाद बनाया था यहाँ, ठीक है। एक एक स्टिच को स्किप करने के बाद फिर जाली पैटर्न बनाया, फिर ये वाला। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला राउंड बनाना है जो बैक पोस्ट का है। उसके बाद एक राउंड सिंपल सेम इसी तरीके से करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है, ठीक है। मैं आपको अभी भी बता दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट वे में बताऊंगी ताकि आपको जल्दी जल्दी, अगर आपको आता है तो आप इसे इसी तरीके से बना सकते हैं। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी लाइन भी बनाई हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये लुक आ गया है इसमें, देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये दूसरी वाली भी बाजू बनानी है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है, ठीक है। और देख सकते हैं आप पीछे से इसमें आगे की तरफ फ्रिल आ गई है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो राउंड बनाएंगे उसके लिए 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर हमें बैक पोस्ट बनानी है पीछे की तरफ से, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि आगे हमने पहले बना चुके हैं बैक पोस्ट, हर डबल स्टिच को पीछे की साइड से बनाएंगे तो वो बैक पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैक पोस्ट का ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें सिंपल डबल स्टिच का एक राउंड बनाना है। ये देखिए 3 चैन बनाएंगे, इसके आगे हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। सिंपल इसी तरीके से ये वाला पूरा राउंड करना है। और नेक्स्ट राउंड जो हमें करना है वो हमें बैक पोस्ट का करना है। तो ये 2 राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके आगे देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे और हमें यहाँ पर पफ स्टिच बनानी है। पफ स्टिच बनाने के लिए देखिए 1 स्टिच को स्किप करना है, सेकंड वाली में इस तरीके से थोड़ा लूज करना है यार्न को, इस तरीके से लेंगे यार्न ओवर कर फिर इस पे यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी जगह से लेंगे, धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे, थोड़ा लूज करेंगे, फिर यार्न ओवर कर इसी जगह से निकालेंगे। 3 बार हमें एक ही जगह से धागे को लेना है और बराबर का लूज कर लेना है, ठीक है। अब हमें इसे इन जितने धागे हैं हमारे पास 6 यार्न्स इस क्रोशे हुक पर, उनमें से एक साथ निकाल देना है ऐसे, और इसे पक्का कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट पत्ती हो गई। इस तरीके से हमें पत्ती पफ स्टिच की बनानी है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे, वापस से इसी जगह पर पफ स्टिच दोबारा बनानी है, बराबर की ही गैप लेना है। 1 2 3 बार निकाल लिया है यार्न को, इस तरीके से एक साथ बाहर निकालेंगे और इसे पक्का करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 पत्तियां हो गई पफ स्टिच की। इस तरीके से फिर डबल स्टिच बनाएंगे, इस बराबर वाली स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा एक पैटर्न हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें पैटर्न को रिपीट करना है, 2 पत्तियां बनानी है हर एक डबल स्टिच के बाद में। देखिए फिर से एक डबल स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर 3 चैन 1 2 3, फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। ध्यान रहे बराबर का ही हमें लूज करना है यार्न को, इससे हमारी पत्तियों का शेप बिल्कुल सेम आ जाएगा, बराबर की पत्तियां हो जाएंगी, ठीक है। देखिए इस तरीके से।
तो पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। नेक्स्ट राउंड हमें आगे की तरफ बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर स्टिच को ले आएंगे। यहाँ पर हमें 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, गैप के लिए हो गई। अब यहाँ इस गैप में हमें फिर से पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 ऐसे पफ स्टिच बनाने के बाद में 3 चैन बनाएंगे। छोटा सा जो लूप हम बना रहे थे किनारी कंगूरा, वो बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर इसी जगह पे पफ स्टिच जो हमने योग में डिजाइन बनाया है सेम वैसे ही हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। फिर से हमें एक चैन बनानी है यहाँ पर, और आगे के पफ स्टिच के आगे जो गैप है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। फिर आगे की तरफ डबल स्टिच के आगे एक डबल स्टिच बनानी है, फिर एक चैन और फिर पफ स्टिच ऐसे। पफ स्टिच बना के 3 चैन बनाएंगे, लूप्स बनाएंगे इसे अटैच कर कर, और फिर से पफ स्टिच 1 2 3 ऐसे, फिर एक चैन और वापस डबल स्टिच, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे पैटर्न हो जाएंगे। ये 2 पैटर्न हमारा हो गए हैं, 1 इतना होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, और इसे पूरा करने के बाद हमारी जो स्लीव्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरी लाइन करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे, जिस जगह पर आप सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई है 1 2 3, तीसरी चैन में इसे अटैच कर देंगे। धागे एक चैन और बनाकर इसे पक्का कर देंगे और धागे को यहाँ पर कट कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। यान को अच्छे से टाइट कर दें ताकि ये निकले नहीं, और पीछे की ही तरफ इसे हाइड कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही प्यारी सी फ्रिल वाली आपकी बाजू बनकर रेडी हो गई है ये। और यहाँ पर पूरी फ्रॉक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है ये फ्रॉक। आप देखिए और बताइए कि आपको हमारी बनाई हुई फ्रॉक कैसी लगी। एक बार ज़रूर से इसे बनाएं। देखिए एक बार ज़रूर से इसे फ्रॉक को बनाएं, ट्राई करें और बताएं मुझे कि आपको मेरी बनाई हुई फ्रॉक कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।